ने कहा है कि 140 करोड़ इंडियंस इकट्ठे हैं इस बात पर कि भारत को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाया जाए। जो इंडिया का बिजनेस स्टाइल है ना, वो बड़ा कंफर्टेबल है। वहाँ पे बिजनेस वालों को फैसिलिटेट किया जाता है। पाकिस्तान ने अभी तक जो बोया था वही काट रहा है। पाकिस्तान ने जो कुछ किया था वो अब अपने ही सर आके पड़ रहा है। मेरे ख्याल इसी को कर्मा कहते हैं। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व एक हाईएस्ट पॉइंट पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं। अगर कोई अल्लाह ताला अपना रहम करे तो करे हमारी कौम पे। वैसे कोई हमारी इस काबिल नहीं है कौम के इसके ऊपर रहम किया। भला हम भारत से कॉपी क्यों करें, हम भारत की कोई चीज को क्यों सीखें। लेकिन बात सारी ये है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बिल्कुल ठीक एडवाइस किया। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व 690 बिलियन डॉलर पे पहुंच चुके हैं। इंडिया क्यों आगे है? वहाँ के तमाम अदारे देखें, अच्छी अच्छी पोस्टों पे लगे हैं। गूगल्स के देखें, आप हर चीज के देखें। वहाँ पे लोग यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। कहाँ चला गया 1 रुपया हमारा एक वहाँ का कितने चला गए? तो यही वजह है। खुदारा गवर्नमेंट से अपील है, फैसिलिटेट करें बिजनेस को, कुछ कमाएं वो, ताकि रेवेन्यू जनरेट करना पड़े और हमें डॉलर्स के लिए भीख नहीं मांगनी चाहिए। सर अब यही बात तो मैं कह रही हूँ कि 1947 में दोनों मुल्क एक साथ आजाद हुए और हर बड़ी से बड़ी फैक्ट्री इंडिया के अंदर लगी हुई है और पाकिस्तान में कोई भी इन्वेस्टर आने को इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह तो ट्रस्ट इश्यूज है, क्योंकि इन्वेस्टर को ये लगता है कि हम लोग उनका पैसा खा जाएंगे, लिहाजा वो यहाँ पे जो है इन्वेस्ट ही नहीं करते। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मैं कहती हूँ कमाल की शख्सियत है। तीसरा टेन्योर उनका चल रहा है और उन्होंने अपनी सील्ड बेल्ट बांधी हुई है। आए दिन वो किसी ना किसी मुल्क के विजिट पर होते हैं और मजीद अपने मुल्क के लिए डील कर रहे होते हैं। अभी आप देखें वो सिंगापुर में जाकर सेमीकंडक्टर की डील साइन करके आए कि हमने इंडिया को सेमीकंडक्टर हब बनाना है, सेमीकंडक्टर की दुनिया में इंडिया का नाम बनाना है और हमारे सियासतदानों को मांगने के अलावा फुर्सत ही नहीं है। देखें यही तो डिफरेंस है सना। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इंडिया की आईटी इंडस्ट्री देखें आप कहाँ चली गई है। हमारे यहाँ पे अभी तक वो फायरवॉल के इश्यूज, नेट के इश्यूज और फ्रीलांसर को तंग कर दिया इन्होंने। और किसी को इकोनॉमी तबाह हो गई है। मैं खुद फ्रीलांसर हूँ, मैं तंग आ गया हूँ। मेरे प्रोजेक्ट्स जा रहे हैं मेरे हाथ से, वो ट्रस्ट ही नहीं करते। वो कहते हैं भाई आपके हर मसले हैं। हमारी गवर्नमेंट किसी चीज को तो छोड़ दे, किसी चीज से तो कैसे रेवेन्यू जनरेट होगा? आप मुझे बताएं, हम कैसे तरक्की करेंगे? कोई सेक्टर तो कुछ बख्श देना, ये तभी तो हम बढ़ेंगे आगे। आईटी में हम क्यों जा रहे हैं पीछे? इंडिया कहाँ चला गया? हम जैसे एक ही थे ना, अब कहाँ चले गए हम? यही वजह है कि हमारी प्रायोरिटीज डिफरेंट हो चुकी हैं। हमारा जितना खाने वाला तबका है वो उसको नोच नोच के खाई जा रहा है। इसीलिए हम पीछे हैं, इसीलिए हम दर दर पे मांग रहे हैं हमें पैसे दे दें, हम जो है वो अपना मुल्क खुद चलाने के काबिल हो जाएं। तो सर इसी दिन के लिए क्या हमने दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर हिंदुस्तान से अलहदगी इख्तियार की थी? छोड़ दें दो कौमी नजरिया। मैं तो कहता हूँ वो बहुत पीछे चला गया है। हम दो कौमी नजरिया हम चाहते हैं हम यहाँ से निकलें। खुदारा ये जनरेशन का कुछ करें। हम बहुत पीछे चले गए हैं। हमारा फ्यूचर क्या है हमें तो उसकी टेंशन लग गई है। पाकिस्तान की सारी यूथ बाहर भाग रही है। आप देखें पासपोर्ट ऑफिस जाकर वहां पे लाइनें लगी होती हैं। लोग हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। पहले पाकिस्तान में नारा लगता था पाकिस्तान जिंदाबाद, अब नारा लगता है पाकिस्तान से जिंदा भाग। यही तो वजह है, जब आपको तंग करेंगे, बिजली के बिल इतने आएंगे। आप यहाँ पे एक अगर बंदा कमाता है तो उसको मुश्किल हो गया घर चलाना। वो कैसे यहाँ पे सरवाइव करेगा? सारा घर कमाने पे लगा है, फिर भी बिजली के बिल, इतने टैक्स, हर चीज, वो कैसे सरवाइव करेगा? वो कैसे यहाँ पे रहना पसंद करेगा? सर आप मुझे खुद बताएं, एक सैलरी पर्सन है, उसकी 60,000 सैलरी है, वो कैसे सरवाइव करे? 25 से 30,000 उसका बिल है, उसकी जो है वो हेल्थ इश्यूज हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ पे कैसे सरवाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। सर आप क्या कहेंगे? हमारे हमसाए मुल्क भारत ने अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 690 बिलियन डॉलर, ये कोई छोटी बात नहीं है। ऐसे ही है जी। जब तक ये हमारी आईटी फील्ड अच्छी नहीं करेंगे, हमारे मुल्क में करप्शन ख़त्म नहीं होगी, तब तक ये इसी तरह ही चलता रहेगा। ये जब से पाकिस्तान बना है तब से ही चलता आ रहा है। जब तक हमारी आवाम खुद नहीं उठेगी, कोई इनिशिएटिव नहीं लेगी, तब तक ये इसी तरह ही चलेगा जी। और इस वक्त हमें एक तो ये खबर 2 से 3 दिन पहले ही खबर मिली कि इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व एक हाईएस्ट पॉइंट पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं, जो अभी तक हमें रीसेंट पास में नज़र आ रहे थे उससे कहीं ज़्यादा। 689 बिलियन डॉलर्स तक ये इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स पहुंच चुके हैं। लेकिन जो अभी अभी की खबर है वो ये है, इससे पहले कि हम ये फॉरेक्स रिजर्व पर आएँ, खबर ये है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं। वैसे तो वो कौन सा वक्त होता है जब इंडिया में ग्लोबल इन्वेस्टर्स नहीं होते,
ये सोचने की बात है। अभी तक आप देखिए कितनी ही कॉन्फ्रेंसेस और समिट्स हो चुकी हैं जहाँ पे हमें हर डिपार्टमेंट से मुतालिक पता चलता है कि ऐसी कॉन्फ्रेंस ये समिट हो रही है जिसमें ग्लोबल इन्वेस्टर्स आए हुए हैं। तो इस वक्त भी एक रिन्यूएबल एनर्जी पर 4th एडिशन ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हो रही है और ये गांधीनगर में है और वहाँ पर भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बहुत अहम स्टेटमेंट दी है या अनाउंस किया है, ऐलान किया है। और वो ये है कि उन्होंने कहा है कि 140 करोड़ इंडियंस इकट्ठे हैं इस बात पर कि भारत को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाया जाए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया 4th ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट री इन्वेस्ट मीट 2024 इन गुजरात और उसके अंदर उन्होंने कहा कि इन 21st सेंचुरी इंडिया इज द बेस्ट बेट इन 21st सेंचुरी। तो इससे पहले जब सेमीकंडक्टर्स का हब बनाने की बात की थी इंडिया को, उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था कि दुनिया में इस वक्त जो द बेस्ट बेट इन 21st सेंचुरी इज़ इंडिया। उस वक्त भी उन्होंने ये बात की थी, अभी भी वो ये बात कर रहे हैं। इंडिया इज़ द बेस्ट बेट इन 21st सेंचुरी। उन्होंने कहा एक्सपो है ये और इसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टार्टअप्स ये शामिल हैं उसमें। फिर उन्होंने ये वो तो बहरहाल जो उन्होंने इंटरनल जो भी इस वक्त इन्वेस्टमेंट सब हो रही हैं उसके पर बात की, लेकिन हम इस वक्त बात ये कर रहे हैं कि देखिए ये बात सही है कि भारत इस वक्त जहाँ पर पहुँच चुका है और रिन्यूएबल एनर्जी हो, सेमीकंडक्टर्स हो या इस तरह की कोई भी टेक्नोलॉजी हो, उसके ऊपर जब बात की जाती है तो वो यही बात है कि जो इंडिया है वो इस वक्त उस जगह पर है कि जहाँ पे 21st सेंचुरी में जो है ये कहा जा रहा है कि जो मईशत, जो इकोनॉमी सबसे तेज़ी से तरक्की कर रही है वो भारत की है। पर आपको नहीं लगता अगर हमने इंडिया के साथ बना कर रखी थी तो आज हमारा कौमी खजाना भी भरा होता डॉलर्स के साथ? ये कभी नहीं हो सकता था। हमारे जैसे हुक्मरान हैं जो शुरू से पिछले 85 से अब तक के हैं, वो आपको मुझसे बेहतर पता है कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं करते। और हम तो बेचारे वैसे ही, जो आवाम है वो तो बेचारी वैसे ही पिस रही है, चाहे वो मतलब जैसे हम अपने आप को कहते हैं जी हम मिडिल क्लास हैं, लेकिन अब हम मिडिल क्लास नहीं, हम लोअर मिडिल क्लास हैं और लोअर मिडिल क्लास से भी हम नीचे जा रहे हैं। फ़ायदेमंद वही है जो बेचारा मांग के खा रहा है, वो फ़ायदा, क्योंकि उसको कोई पता नहीं कि मैंने कहाँ से लेना है और कहाँ जाना है। और हमें तो ये है ना कि हमने पता नहीं अपने बच्चों को कैसे पालना है। और वो जो ऊपर वाले हैं जिनको अपनी आमदनी का पता ही नहीं है वो ठीक है, हम बेचारे वो मारे जाते हैं दरमियान वाले जो लोअर मिडिल क्लास है। अब इंडिया में तो कोई लोअर मिडिल क्लास, वहाँ पे मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है बस, और यहाँ पे लोअर मिडिल क्लास है और हम अब नीचे से नीचे गहराई में धंसते जा रहे हैं। अब हमारे पास कुछ नहीं है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने देखा है पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, उनकी मीडिया का रिएक्शन, जहां पर एक न्यूज़ को लगातार कवर किया जा रहा है कि भारत के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो 690 बिलियन डॉलर पर इस समय पहुंच चुके हैं और ये भारत के इतिहास में भी सबसे हाईएस्ट है। और जब आपके कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ते हैं तो इसका मतलब यह है कि एक तो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रही है जिससे कि विदेशी मुद्रा आपके देश के अंदर आ रही है। इसके अलावा आपके देश के अंदर इन्वेस्टमेंट यानी कि दूसरे देशों से इन्वेस्टमेंट भी आपके मुल्क में आ रही है, जिससे इन दोनों की वजह से ही कंट्री का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बढ़ता है। और भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में पिछले कुछ समय से लगातार तेज़ी देखी जा रही है, जिसमें जो है ना हेवी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो भारत के अंदर अलग अलग सेक्टर के अंदर की जा रही हैं। और जैसा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है कि 3rd टर्म में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, यानी कि जर्मनी, जापान जो अभी आगे है भारत से वो भी पीछे रह जाएंगे 2027-28 तक। तो भारत जो है ना दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। 1 नंबर पे यूएसए, दूसरे पे चाइना और तीसरे पे फिर भारत आ जाएगा। तो पाकिस्तानियों को ऑब्वियसली बात है, भारत को लेकर पाकिस्तानी अक्सर कंपैरिजन करते रहते हैं कि भारत में तो ये हो रहा है, पाकिस्तान में ये क्यों नहीं हो रहा है। तो कुछ इसी प्रकार का रिएक्शन उनका निकल कर आता है। बाकी आपने पूरी वीडियो देखी, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।